लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास ये एक फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हमने कहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। हमारे पास सल्यूट जो है वो क्या होना चाहिए जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए, सोल्यूशन एज अ होल हम कहते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए जी, हमारे पास सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है कुछ कंडीशंस हैं जिसकी बेसिस पे हम जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम प्योर सोल्यूशन, अगर हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं जस्ट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे के सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जैसे हैं। अब ज्यादा सारे ऊपर जा रहे हैं, वेपर फेज में हमारे पास कन्वर्ट हो रहे हैं। चले हम इसके ऊपर एक जो है क्या रखते हैं जी, यहाँ पर एक लिड सी रख लेते हैं ताकि हमारे पास कवरिंग की वजह से बाहर ये वेपर्स ना निकले, ठीक है। ये हमने रख दी। उसके बाद जो है अब क्या होता है, ये वेपर्स हमारे पास यहाँ पर बनते हैं और फिर ये वापस इस तरफ जा रहे हैं। क्या होता है, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो आपस में एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इस केस में जो कि हमारे पास क्या है जी, प्योर सॉल्वेंट का केस है, हम कह रहे हैं प्योर हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस केस में वेपर प्रेशर हमारे पास एक कांस्टेंट उसकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है। वेपर प्रेशर हम लिखते हैं जी एक खास किस्म का हमारे पास मौजूद होता है। लेकिन हम जैसे ही क्या करते हैं जी, अगर हम इसके अंदर कोई भी सल्यूट जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, नॉन वोलेटाइल हो, यानी कि जल्दी से उड़ने वाला ना हो, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया। अगेन यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, लिड इसके ऊपर रख देते हैं ताकि हमारे पास वेपर्स जो हैं वो क्या हो, बाहर ना निकले। तो अब देखें कुछ जगहों को क्या कर दिया है जी, हमारे पास जो है वो एक तरह का ब्लॉक कर दिया है, किसने, हमारे पास जो क्या है जी, हमारे पास सल्यूट हैं उन्होंने, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब जितने पहले हमारे पास वेपर्स यहाँ पर बन रहे थे और वापस एक दूसरे के साथ कोलाइड करके वापस आ रहे थे, अब उतने वेपर्स यहाँ पर नहीं बन रहे, कम है ना। उसके नतीजे में हम देख रहे हैं क्या ऐसी वजह हुई है, क्योंकि हमने सल्यूट बीच में ऐड किया है जिसके वेपर्स भी बन रहे हैं और फिर वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का अपना था वो अब क्या हो गया है जी, वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। वेपर प्रेशर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाता है जी, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या हो रहा है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट जब हमने सल्यूट बीच में ऐड कर लिया है, ठीक है, तो हमारे पास जो है एक क्वांटिटेटिवली क्या होता है जी, हमारे पास चेंज आ जाता है। हम कहते हैं वेपर प्रेशर पहले जितना था हमारे पास अवेलेबल अब उतना नहीं रहा, और क्या आ गया, उसमें डिक्रीज आ गया। इसको अगर हम राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, जो राउल्ट लॉ में हमने मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन की थी, तो उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी ओवर पी से, ठीक है। ये हमारे पास इक्विवेलेंट था किसके जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, यानी कि जितने मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा सल्यूट के होंगे उतना ही हम कहते हैं हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं x2 हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन को, जो कि हमारे पास क्या है, सल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, तो इक्विवेलेंट होती है n2 ओवर n1 प्लस n2, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं। अब क्या होता है, n2 को हम क्या करते हैं जी, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो है हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी, x2 इज इक्वल्स टू n2 ओवर n1, ठीक है। यहाँ पर n2 को हमने क्यों खत्म किया, क्योंकि हमने बताया था हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, हमने ये बताया था कि हमने क्या लेना होता है जी, सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट कंसिडर करना होता है। डाइल्यूट का मतलब ये है कि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि जो हमारे पास सॉल्वेंट है ना
वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जबकि सोल्यूट जो है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं कि जो हम N2 को इग्नोर कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो किस वजह से कर रहे हैं। N2 है जी हमारे पास रिलेट करता है किससे, हम कहते हैं सोल्यूट से। तो सोल्यूट हमारे पास बहुत कम है, हम ये कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए। तभी तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जी, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन की वजह से डिनोमिनेटर में मौजूद N2 को हमने क्या कर दिया जी, खत्म कर दिया। अब यहाँ पर N2 और N1 को अगर रिस्पेक्टिवली उसकी वैल्यूज देखी जाए तो N2 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और इसको हम किस तरह कहते हैं, वेट ऑफ मोल, हम कहते हैं वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। और N1 को रिस्पेक्टिवली क्या लेते हैं, अगेन यहाँ पर हम क्या पुट कर लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद ये वाली भी हमारे पास क्या होगी जी, यहाँ तक हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज क्या आ गई, इस तरह से आ गई। अब हमने शुरू में इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें, इसको अगर हम नंबर 1 कह दें तो हमने क्या कहा था, x2 इसके बराबर है। तो यहाँ पर चले हम इधर टॉप पे लिखते हैं डेल्टा P ओवर P हम लेते हैं जी इज इक्वल्स टू, अब किसके बराबर हो गया है, N2 ओवर N1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, N1 और N2 की वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर। तो N2 की वैल्यू ऊपर है जो कि हम क्या लेते हैं, W2 ओवर M2 डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं, W1 ओवर M1, ठीक है। और इस तरफ हम लिखते हैं डेल्टा P ओवर P, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, हमारे पास W2 तो ऊपर रहेगा, M2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवीजन पे डिवीजन M1 हो रहा है ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो इसके हम कहते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन लास्ट में यहाँ पर आ जाएगी, इसको यहाँ पर लिखते हैं हम, हमारे पास आ जाएगी डेल्टा P ओवर P इज इक्वल्स टू W2 इंटू M1 हमने कहा ऊपर चला जाएगा, तो M1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, W1 इंटू M2, ठीक है। अब अक्सर हम जगहों पे कहते हैं कि हमने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है, हमें नहीं पता, वो अननोन है हमारे पास सोल्यूट, तो हम उसका फाइंड करना चाहते हैं मोलर मास, कि वो कौन सा सोल्यूट जो है वो इसमें डाल दिया गया है जिसकी वजह से इतनी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गई है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं M2 को इधर ले जाते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो M2 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इसको हम देखते हैं, ये हो जाएगा, इसको हम रीअरेंज करते हैं इस तरह से, इस तरफ चला जाएगा, ये हमारे पास डेल्टा P नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनटू हमारे पास सेम यहाँ पर क्या आएगा, W2 ओवर W1, ठीक है, इनटू M1, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन यूज की जाती है, हम कहते हैं जब भी हमने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है कि मास जो है हमारे पास सोल्यूट का कितना है, मोलर मास हमारे पास क्या है जो हमने बीच में ऐड किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये मोलर मास आ जाता है नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का, जो हम बीच में क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। और याद रहे सोल्यूशन हमारे पास डाइल्यूट होना चाहिए, तभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो ये है जी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।